जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके विचार कितने कीमती हैं, उस दिन से आप नकारात्मक विचारों को छोड़ देंगे। किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत रखने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि घृणा तो जीवन की शांति को ही भंग कर देती है। जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि हम जितना कम बोलेंगे हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा कुशलता से कार्य करेगा। इसलिए कम बोलें और वहाँ बोलें जहाँ बोलने की ज़रूरत हो। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुख के लिए ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी पूजा पाठ व्यर्थ है। जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन खत्म हो जाता है, उसी तरह नकारात्मक विचारों वाले मन में सकारात्मक विचारों को अपने मन में भरते रहने से मन भी साफ हो जाता है। जिनके शरीर सुंदर हैं, दुनिया उन्हें बहुत पसंद करती है, परंतु जिनकी आत्मा सुंदर है, ईश्वर उन्हीं को पसंद करते हैं। जो किसी के मौन का मतलब समझ ले, उससे ज्यादा महान कोई नहीं है। जो बुरा लग जाए, ऐसा सत्य बोलने में मत डरिए, परंतु ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, पर यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हमें उससे चालाकी करनी है या ईमानदारी। समय और धैर्य ये तो अनमोल चीजें हैं, जिनसे आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस रास्ते पर ईश्वर को छोड़कर कोई और साथ ना दे, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर जा रहे हो। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते हैं, तो तब तक आप जान ही नहीं सकते कि आप में कितनी क्षमताएं भरी हैं। अगर आपका व्यक्तित्व नेक और ईमानदार है, तो आप अपने व्यक्तित्व पर ही भरोसा रखो। किसी के लिए भी स्वयं को बदलने की जरूरत नहीं है। कर्म कभी किसी के सगे नहीं हुए। जैसे भी कर्म करोगे, भविष्य में उनका फल मिलना तय है। परिवार के साथ धैर्य से रहना प्यार कहलाता है। औरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। संसार में सर्वगुण संपन्न की तलाश करोगे तो हार जाओगे। इसलिए कुछ कमियों को अनदेखा करके रिश्ते बनाए रखिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, और धन आए तो सरल रहिए। अधिकार मिले तो विनम्र बनिए, क्रोध आने पर शांत बनिए। इन सबको मिलाकर चलना जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अगर कोई अकेला है तो यह बिल्कुल ना समझे कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह इसलिए अकेला है कि उसने दुनिया की हकीकत जान ली। बहुत दुख होता है तब जब आपको पता चलता है कि जिनको आप महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, संतुष्ट मन को करना पड़ता है। जो ईश्वर के सिवा किसी और पर विश्वास ना करे, वही असली बुद्धिमान है। जीवन में आनंद से रहना है तो उन चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए जो चीजें आपके पास हैं, और दूसरों के पास क्या है इसमें मत उलझिए। जीवन भी एक यात्रा ही है,
किसी को भी अनावश्यक सवाल जवाब दिए बिना चलते रहिए। ऐसा करने से जिंदगी की आधी परेशानियां तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। छल कपट और पाप, इन सब की सजा इसी धरती पर भोगनी है, इसलिए समय को हमेशा याद रखा कीजिए। जब हम अपनी समस्याओं से दूर नहीं भागते, उनका सामना करने लग जाते हैं, तभी हमारा असली व्यक्तित्व निखर कर आता है। एक अच्छी नज़र वो है जो अपने अंदर कमियां और दूसरों में अच्छाई ढूंढती है। जब लगे कि खुद के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है, तो समझ जाना कि आप अब परिपक्व हो रहे हो। हद से ज्यादा सोचना भी हानिकारक होता है। यह इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है।